मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये भी बहुत अच्छा एक भजन कहे सोम कहे है कि इंसान तुझे दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। लेकिन आजकल का समय ऐसा चल रहा है कि दुख हमारा साथी नहीं है, सुख हमारा साथी है। उसमें से भी सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो है पैसे के पीछे बहुत भाग रहा है। पैसे के लिए इतना हो गया इंसान कि चाहे उसको किसी को मार कर पीट कर कैसे भी पैसा मिले, वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। पैसा इंसान को उतना होना चाहिए जितना उसको ज़रूरत है, या थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा भी हम रख सकते हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हमारे शरीर की आयु भी बहुत कम होती जा रही है। पहले व्यक्ति फिर भी 100 साल का 102 साल का शरीर छोड़ता था। आज तो 50 साल वाले भी जा रहे हैं, 20 साल वाले भी जा रहे हैं और 10 साल वाले भी जा रहे हैं। तो सोचो इतनी कम आयु होने का कारण क्या है? इतनी कम आयु क्यों हो रही है, कभी सोचा? उसका कारण है हर व्यक्ति को छोटी छोटी बातों की टेंशन है। बच्चों को देख लो, उनको पढ़ाई की टेंशन है। सुबह लगते हैं बेचारे 7 बजे स्कूल जाते हैं और रात तक 8-9 बजे तक पढ़ते हैं। इतनी हर चीज की लिमिट बढ़ गई है। पहले के बच्चे भी होते थे, हमारे टाइम लगा लो, जब हम स्कूल में जाते थे खेलना भी होता था और इतना आराम से पढ़ना बहुत इजी होता था। और आज एक छोटे से बच्चे को इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, क्यों? कंपटीशन का कुछ जमाना आ गया। हर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करता है कि उसका बच्चा ऐसे पढ़ता है, तो वो अपने बच्चों पे भी दबाव डालता है कि तू भी पढ़ और तेरे को भी फर्स्ट डिवीजन लेनी। ये कोई नहीं देख रहा कि वो छोटे से बच्चे पे कितना हम बोझ डाल रहे हैं। कभी हमने सोचा कि बच्चों के मन की भी ले कि वो क्या कहना चाहता है और उसके साथ हमको कैसे बिहेव करना है। एक दूसरे के कंपटीशन में, बिजनेस वाले बिजनेस वालों के कंपटीशन में है और बहनें माताएं बहनों के कंपटीशन में है। तो दुनिया से दौड़ रही है, भाग रही है, और जिंदगी कितनी सी है, इतनी छोटी सी। अभी बात कर रहे हैं, मैं आज वीडियो बना रही हूँ, सुबह का भरोसा ही नहीं है कि सुबह हो या ना हो। और मुझे तो चाहे अब मेरी मान लो जो भी एज है 48 की है, तो अभी भी मुझे ऐसे लगता है जैसे जिंदगी छोटी सी है, बहुत कुछ देख लिया, अभी क्या करना है। कोई आश नहीं है मन में कि भाई मुझे बच्चों के लिए या किसी के लिए कुछ करना है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ ऐसे लगता है जैसे समाज में, दुनिया में सब कुछ देख लिया। परमात्मा की तरफ भी बहुत समय मैंने बिताया है, दुनिया का सुख भी बहुत देखा है। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो बहुत जी लेती हैं, फिर भी उनको ये होता है जैसे मैंने इसी दुनिया में रहना है, इसी दुनिया में ही मुझे अभी और जीना है। अरे छोटी सी जिंदगी भी बिताओ, बहुत अच्छी बिताओ और ऐसे संतुष्टता से बिताओ। मन हमारा धीरे धीरे शांत होता जाए। वो कब होता है? आज भी जो हम सुनते हैं उसमें एक क्वेश्चन होता है रोज का, और वरदान भी होता है स्लोगन। उसमें क्वेश्चन था कि इंसान अपनी बुरी से बुरी आदत कब छोड़ सकता है। बहुत ही अच्छा परमात्मा ने उसका आंसर दिया। बाबा बोलते हैं हम भगवान को, कि बाबा ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि जब आत्मा सोचती है कि मेरा पिता कैसा है, मेरा पिता तो गुणों का सागर है, भंडार है, और मैं आत्मा इतनी कमियों से भरी हुई हूँ। तो उसमें बाबा ने ये भी कहा, बुरी से बुरी आदत शराब है या कोई ऐसी आदत है, उसको भी हम छोड़ सकते हैं।
मैं किसी की भी ऐसी वीडियो नहीं देखती यूट्यूब पे, जैसे मेरा किचन का चैनल भी है, तो भाई किसी की जैसे कोई किसी को माँ जैसे मीट वगैरह ये मतलब नॉन वेज वगैरह, जो मैं तो दूर से ही उसको नहीं देखती। तो हम किसी को मार के अगर खा रहे हैं तो हमारे को कोई मान लो काट करके हमारी सब्जी बनाए, तो आप हमको कैसा लगेगा? हमारे जो माता पिता है, ये कई ये क्वेश्चन भी कर देते हैं कि अगर हम इनको मार कर ना खाएं तो ये और भी जनसंख्या बढ़ जाए। तो इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है, तो इंसान को कोई क्या कोई मार के खा रहा है क्या? हम जो जीव जंतुओं को मार के खाते हैं, मछलियां हैं या ये चीजें हैं, वो प्रकृति वैसी बन जाती है। अब सतयुग में हर चीज सुखदायक होती है। जल वायु अग्नि आकाश ये पांचों तत्व भी सुखदायी होते हैं। इंसान भी एक दूसरे को सुख देता है, जानवर भी एक दूसरे को सुख देते हैं। अभी देखते हैं कि जानवर एक दूसरे को सुख दे रहे हैं, इंसान इंसान को सुखी नहीं देख सकता है। वो अगर खुश है तो यूं सोचते हैं कि ये इतना खुश कैसे है, क्यों ना मैं इसको कोई ऐसी बात कह दूं जो ये रोता ही रहे। तो ऐसा नहीं बनना है, जीवन में कुछ ना कुछ करना है। तो वो क्वेश्चन बता रही थी मैं कि परमात्मा हमारे सुख देने वाले हैं, तो हमको भी ऐसे लगेगा कि मैंने भी सबको सुख देना है। वो शांति के सागर है, तो मैं भी यही सोचूंगी कि मुझे भी शांति देनी है, और मुझे आत्मा का धर्म भी शांत स्वरूप है। ये छोटी छोटी बातें जब हम अपने आप से करते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है, और जीवन बहुत ही हमारा सुखदायी हो जाता है। ऐसे भाग दौड़ में नहीं जीना है हमको कि फलाने का बच्चा ये बन गया तो मेरा क्यों नहीं बना। कईयों को देखते रात को नींद नहीं आती है। आप अपने परिवार वालों को शुभ भावना दो ना, आपके पति को, अपने बच्चों को, और भी जो परिवार के है। सुबह उठते हो तो परमात्मा से प्रेयर करो कि आज का दिन भी हे भगवान सुख का बीते। और बहुत अच्छी विधि है, पानी भर के अपने मंदिर में रख दो, और उस पानी में आप जो चाहते हो वो बातें डाल दो। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, कोई चीज की भी कमी है आपके घर में, उसमें संकल्प लेके रख दो, और वही पानी फिर अपने मटके में डाल दो, तो देखना वो आपका कार्य जो है सिद्ध होगा। 10 मिनट 5 मिनट बैठ के 21 बार भी अगर हम जिस चीज की कमी है, मान लो आपके घर में धन की कमी है, आप अपने आप से कहते हो मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण भरपूर आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ, तो घर आपका भरपूर हो जाएगा। अगर ये कहते रहेंगे कि मैं तो बीमार हूँ बीमार हूँ, ज्यादातर यही है, किसी से पूछे आप कैसे हो, कहेंगे बिल्कुल घर का माहौल खराब हुआ पड़ा है, सब बीमार है। मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड है, अगर वो मेरी बात सुन रही है, गीता बहन, कि वो उससे पूछो बहन सारे बच्चे बीमार पड़े हैं, सबको बुखार है। तो ऐसे बार बार हमको नहीं कहना होता, ऐसे कहें कि नहीं सब ठीक है सब ठीक है, तो ठीक हो जाता है। अगर हम वो वाइब्रेशन फैलाते हैं कि बीमार है, तो वो हम बीमार ही हो जाते हैं। और हमको ये प्रयोग अपने आप पे भी करना है कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। दूसरों पे तो करना ही करना होता है, अपने आप के लिए हम और पाठ करते हैं, पंडितों से पूछते हैं। आज भी एक पंडित जी बोले मेरे से, हमारे घर में आटा लेने आए, बोले हाथ दिखाना है आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई हाथ नहीं दिखाना, भगवान मेरे साथ है, वो मेरा भाग्य बना रहे हैं। और वास्तव में हमारा भाग्य हमारे ही हाथ में है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारा भाग्य अच्छा बनता जाएगा, और बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा ही बनेगा। फिर हाथ दिखाने ना दिखाने की कोई बात नहीं होती है। हाँ ये है, कुछ तकदीरें हमारी पीछे से बन के आती हैं, पिछले जन्मों के हिसाब किताब होते हैं, दुख है सुख है, और कुछ हमको अभी बनाने पड़ते हैं। और दोनों को मिला करके हमारा जो है फिर आगे का भी भविष्य बनता है। ये सोच करके कभी भी कईयों को, अब मान लो कोई हमारे को उल्टा सुल्टा कह देता है कि नहीं तुम्हारे आगे 2 दिन तक ये घटना आने वाली है, हम तो उस घटना की चिंता में ही पड़ जाएंगे।
आप शुभ सोचते जाइए, शुभ संकल्प करते जाइए, तो आपका हर कार्य शुभ ही होगा। अगर आप ऐसे बातों में आ गए किसी पंडित की या उसकी, तो हमारा भाग्य बनता हुआ भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर मान लो किसी को कह दिया जाए कि आप 10 दिन बाद मरने वाले हो, वो इस टेंशन से वैसे ही मर जाएगा। अभी देखा ना कोरोना काल में, कोरोना काल में आधे लोग तो डर से ही मर गए कि हाँ वो कोरोना वाला मुझे मिला था, तो मुझे भी कल कोरोना हो सकता है। ये सोच के ही हम निकलते थे बाहर, जाते थे बाहर, मिलते थे, मतलब ठीक है, बंद भी रहे, उस मर्यादा का पालन भी किया। लेकिन हमारे संकल्पों पे भी बहुत बातें निर्भर करती हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और अपने मन को मजबूत बनाएं। जितना हमारा मन स्ट्रोंग होगा, उतना हमारी जो कार्य हैं वो भी हमारे सिद्ध होंगे। ओम शांति।